माननीय मंत्री जी, आपके विभाग का 4 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन का ऑनलाइन जवाब आया 25%, ताकि पूरक प्रश्न लोग पूछता तो समय बचता। मंत्री नगर विकास आवास विभाग सत्यदेव जी अब नगर पर पहुंच गए। आप कहां अभी राजस्व में हैं? नगर पर आ गए, नगर पर आ गए। सुनिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्रमांक 1 आंशिक स्वीकारात्मक है। मुख्य अभियंता आधारभूत संरचना एवं परिवहन दक्षिण बिहार उपभाग नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पटना शहर के यातायात को संचालित करने के उद्देश्य से इकरार नामित कुल 79 सिग्नल लगाए गए, जिसमें 57 अदद फेज 1 में अधिष्ठापित किए गए हैं, जिसके इकरारनामा की तिथि 31/12/2018 थी, जो पूर्ण हो चुकी है। शेष 22 अदद सिग्नल वर्तमान में कार्यरत है, जिसके इकरारनामा की अवधि दिनांक 31/12/2021 तक है। योजना के विरुद्ध अब तक 23,84,25,521 रुपये का भुगतान किया जा चुका है। खंड 2 आंशिक स्वीकारात्मक है। मुख्य अभियंता आधारभूत संरचना एवं परिवहन दक्षिण बिहार उपभाग नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि जवाहरलाल नेहरू मार्ग में लोहिया पथ चक्र निर्माण कार्य के कारण इस पथ चक्र में आने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक ट्रैफिक लाइट 11 अदद को हटा लिया गया है एवं 1 अदद पथ निर्माण विभाग द्वारा पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त किया गया है। इससे कुछ उपकरणों को आवश्यकता अनुसार अलग अलग जगहों पर उपयोग किया जा रहा है। ट्रैफिक सिग्नल की मरम्मति एवं संधारण तथा अन्य संबंधित अतिरिक्त कार्य हेतु पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के लिए कुल 35,63,54,195 रुपया मात्र का प्रस्ताव बुडको द्वारा विभाग को समर्पित किया गया है। पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। खंड 3 उपरोक्त खंड में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ये बता रहे हैं, जो अभी जानकारी दिए कि 9 सिग्नल को हटाया गया, 1 सिग्नल को बनाने में 25 लाख रुपए की लागत आ रही है। क्या औचित्य था उस सिग्नल को लगाना और फिर बाद में हटाना? आज तो परेशानी पूरा पटना शहर का यथावत बना हुआ है, ट्रैफिक जैम उसी तरीके से लग रहा है। ये एक बाहर की कंपनी, नीदरलैंड की कंपनी को ये काम दिया गया था बुडको के थ्रू, और लेकिन अभी तक जो सिग्नल हटे वो कब तक फिर वापस वहां लगेंगे और कब तक यातायात सुचारू रूप से चलेगा, इसका हम लोग जानकारी चाह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, लोहिया पथ चक्र निर्माण कार्य भी सरकार की प्राथमिकता थी और उसके कारण यह व्यवस्था बस इसको हटाया गया है। लोक वित्त समिति में भेजे हैं, इसको करवा के हम जल्द करवा दें। श्री भाई वीरेंद्र प्राधिकृत हैं आलोक कुमार मेहता जी। महोदय, नगर विकास एवं आवास विभाग। माननीय मंत्री जी पूछता हूं। माननीय मंत्री जी, आपके विभाग का 4 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन का ऑनलाइन जवाब आया 25%, ताकि पूरक प्रश्न लोग पूछता तो समय बचता। अध्यक्ष महोदय, गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु नमामि गंगे भारत सरकार योजना के अंतर्गत पटना शहर में कुल 8 सीवरेज नेटवर्क से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसकी कुल लंबाई 1150.94 किलोमीटर है। सीवर पाइप सड़क के नीचे खुदाई कर बिछाई जाती है तथा सड़क का रिस्टोरेशन भी कराया जाता है। अब तक 1150.94 किलोमीटर सीवर लाइन में से 507.90 किलोमीटर सीवर का पाइपलाइन बिछाया जा चुका है तथा 475.70 किलोमीटर सड़क के रिस्टोरेशन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
योजनावार अद्यतन स्थिति निम्नवत है। बेउर सीवरेज नेटवर्क, कुल सीवरेज नेटवर्क की लंबाई 180 किलोमीटर है, जिसमें 139.41 किलोमीटर सड़क खुदाई का सीवर पाइप बिछाया जा चुका है तथा 137.12 किलोमीटर खोदी गई सड़क का रिस्टोरेशन भी किया जा चुका है। सैदपुर एडजॉइनिंग नेटवर्क, कुल सीवरेज नेटवर्क की लंबाई 55.7 किलोमीटर है, जिसमें 54.82 किलोमीटर सड़क खुदाई कर सीवर पाइप बिछाया जा चुका है तथा 54.78 किलोमीटर खोदी गई सड़क का रिस्टोरेशन भी किया जा चुका है। सैदपुर नेटवर्क, कुल सीवरेज नेटवर्क की लंबाई 162.38 किलोमीटर है, जिसमें 90.21 किलोमीटर सड़क खुदाई कर सीवर पाइप बिछाया जा चुका है तथा 89.45 किलोमीटर खोदी गई सड़क का रिस्टोरेशन भी किया जा चुका है। पहाड़ी सीवरेज नेटवर्क जोन 4, कुल सीवरेज नेटवर्क की लंबाई 87.97 किलोमीटर है, जिसमें 85.24 किलोमीटर सड़क खुदाई कर सीवर पाइप बिछाया जा चुका है तथा 84.40 किलोमीटर खोदी गई सड़क का रिस्टोरेशन भी किया जा चुका है। पहाड़ी जोन 5, कुल सीवरेज नेटवर्क की लंबाई 116 किलोमीटर है, जिसमें 52.04 किलोमीटर सड़क खुदाई कर सीवर पाइप बिछाया जा चुका है तथा 46.96 किलोमीटर खोदी गई सड़क का रिस्टोरेशन भी किया जा चुका है। करमली चक नेटवर्क, कुल सीवरेज नेटवर्क की लंबाई 96.53 किलोमीटर है, जिसमें 75.56 किलोमीटर सड़क खुदाई कर सीवर पाइप बिछाया जा चुका है तथा 63.09 किलोमीटर खोदी गई सड़क का रिस्टोरेशन भी किया जा चुका है। दीघा सीवरेज नेटवर्क, कुल सीवरेज नेटवर्क की लंबाई 303 किलोमीटर है, जिसमें 8.57 किलोमीटर सड़क खुदाई कर सीवर पाइप बिछाया जा चुका है तथा 1.9 किलोमीटर खोदी गई सड़क का रिस्टोरेशन भी किया जा चुका है। कंकरबाग सीवरेज नेटवर्क, कुल सीवरेज नेटवर्क की लंबाई 150 किलोमीटर है, कार्य प्रारंभ किया जाना है। ऊपर उल्लेखित परियोजना अंतर्गत सभी खोदी गई सड़कों में सीवर पाइप बिछाकर तत्काल सड़क मोटरेबल बनाया जाता है और सड़क का पूर्ण रिस्टोरेशन भी किया जाता है। पथ निर्माण विभाग के पथों में सीवर लाइन बिछाने के पूर्व पथ निर्माण विभाग से एनओसी प्राप्त किया जाता है तथा उक्त पथों पर सीवर लाइन बिछाने के उपरांत पथ निर्माण विभाग को रोड रिस्टोरेशन करने हेतु हैंडओवर किया जाता है। पथ निर्माण विभाग के सड़क में रोड रिस्टोरेशन का दायित्व पथ निर्माण विभाग का है। इसको महोदय हम जल्द करवा रहे हैं। पथ निर्माण विभाग तो स्वयं करना है, उसको राशि दी जाती है, शेष को हम लोग करवा रहे हैं, ध्यान में है, जल्द करवा देंगे। महोदय, पटना के अंदर लगभग 1600 किलोमीटर सड़कें 10 साल से पहले ही से खराब है, जो नगर निगम क्षेत्र के अंदर आता है और इनका 10 वर्षों में अभी तक निर्माण नहीं हो सका। दूसरी तरफ 4 योजनाओं में गड्ढे बने, नमामि गंगे, गैस पाइपलाइन, नल जल योजना और ड्रेनेज निर्माण योजना। पता नहीं सरकार के विभागों में कोऑर्डिनेशन की कमी है या कोई और इच्छा शक्ति की कमी है कि आप सरकार में रहे हैं, डायरेक्ट पूरक पूछिए, समय बचेगा। मैं पूरक ही पूछ रहा हूं, डायरेक्ट समय। कि नगर निगम की मेयर ने बयान दिया था कि क्लियर बयान दिया था कि एग्रीमेंट में उसका रेस्टोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट शामिल है, लेकिन इतनी देर जब कितने एक्सीडेंट हो गए और हो रहे हैं, पूछिए, डायरेक्ट पूरक पूछिए। ये लगातार जो घटना घट रही है उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? और जो रेस्टोरेशन करना है सालों से पड़े हुए हैं, उसकी वजह से इतनी परेशानी पूरे शहर के लोगों को हो रही है। और अधिकांश योजनाओं में विस्तार में जवाब दिए अधिकांश योजनाओं में विभागों के द्वारा एक दूसरे पर थोपा थोपी होती है, तो जिम्मेवारी एक दूसरे पर डालना चाहती है। क्या सरकार इसके कोऑर्डिनेशन की कोई कमेटी बनाकर या कोऑर्डिनेशन की व्यवस्था करके जल्द से जल्द उन सड़कों का निर्माण समय सीमा बताते हुए करना चाहिए? कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है, मैं इसको स्वयं अपने स्तर से अनुश्रवण कर रहा हूं और माननीय सदस्य ने जिन बातों पर चिंता की है उसकी गंभीरता जनहित में समझ रहा हूं। ठीक है।